तो दोस्तों फाइनली पूरे 8 साल के इंतजार के बाद मार्वल फैंस को उनका पुराना हल्क वापस देखने को मिलने वाला है। जो हल्क है ब्रूस बैनर का सैवेज हल्क। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर सैवेज हल्क हमें लास्ट टाइम दिखा था साल 2018 में आने वाली एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर। एंड उस मूवी के अंदर थैनोस से पिटने के बाद हल्क के मन में ऐसा डर बैठ गया कि वो बैनर के लाख कोशिशों के बाद भी दोबारा वापस कभी नहीं आया। लेकिन अब फाइनली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी के ट्रेलर से हमें पता लग रहा है कि अब इस 8 साल के लंबे इंतजार के बाद सैवेज हल्क फिर से एमसीयू में दिखने वाला है। और हो बात करें स्पाइडरमैन की पावर्स की, तो स्पाइडरमैन के पास बहुत सारी पावर्स एंड कमाल की एबिलिटीज है, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, एडवांस एजिलिटी, कमाल के रिफ्लेक्सेस, वॉल क्रॉलिंग, वेब शूटिंग एंड स्पाइडर सेंस। अगर हम मार्वल कॉमिक्स की माने तो स्पाइडरमैन फिजिकली इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो 20 से लेकर 25 टन तक के वेट को बड़े आराम से लिफ्ट कर सकता है। हमने स्पाइडरमैन की इस पावर को देखा भी है एंड ये चीज हमें नजर आई थी एमसीयू की स्पाइडरमैन होमकमिंग के अंदर, जहाँ पर जब चितोरी टैग से बने हुए वेपन की वजह से ये पूरा शिप जब 2 हिस्सों में टूट जाता है, तब स्पाइडरमैन अकेला ही अपने वेब्स के जरिए इस पूरे शिप को होल्ड ऑन करके रखता है ताकि ये शिप टूटकर बिखरे ना। लेकिन इसके भी ऊपर अगर बात करें सैम रेमी के स्पाइडरमैन की, तो वो स्पाइडरमैन 2 अपने फिजिकल स्ट्रेंथ के दम पर एक पूरी रनिंग ट्रेन तक को रोक चुका है। इनके साथ ये एक और एग्जांपल की बात करें तो एमसीयू की कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी के अंदर जब विंटर सोल्जर ने अपने पंच से स्पाइडी को मारने की कोशिश की थी, तब उस टाइम पर स्पाइडी ने विंटर सोल्जर के हाथ को पकड़ के इतनी आसानी से शांत कर दिया जैसे मानो वो किसी बच्चे का हाथ हो। और दोस्तों ये बात इसलिए भी बहुत बड़ी है क्योंकि ये हाथ उसी विंटर सोल्जर का मेटल आर्म है, जिसके पंच को रोकने के लिए कैप्टन अमेरिका जैसे सबसे पावरफुल सुपर सोल्जर को अपनी शील्ड आगे करनी पड़ गई थी। हालांकि इनके साथ ही स्पाइडरमैन की ड्यूरेबिलिटी भी काफी ज्यादा है। स्पाइडरमैन अपने दुश्मनों के पावरफुल पंचेस एंड किक्स को बड़े आराम से सर्वाइव कर सकता है, या फिर अगर स्पाइडी के ऊपर एक पूरी बिल्डिंग भी गिरा दी जाए तो उस सिचुएशन से भी स्पाइडरमैन बचकर बाहर निकल सकता है, जैसे कि हम सभी ने स्पाइडरमैन होमकमिंग के एंड वाले सीन में देखा भी था। बट हाँ, इसके भी ऊपर अगर किसी छोटे मोटे एक्सप्लोजिव से स्पाइडी पर अटैक किया जाए तो स्पाइडी उस एक्सप्लोजिव के अटैक से भी खुद को बचा सकता है। लेकिन अगर तब भी स्पाइडी घायल हो जाए या उसकी सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ जाए तो तब उसका हीलिंग फैक्टर उससे बड़ी जल्दी रिकवर कर सकता है। स्पाइडरमैन का हीलिंग फैक्टर इतना सुपीरियर है कि स्पाइडी को फिजिकली चाहे जितना भी नुकसान हो जाए या फिर इवन उसकी बॉडी के अंदर फ्रैक्चर भी क्यों ना हो जाए, पर तब भी उसका हीलिंग फैक्टर उससे कुछ ही घंटों में फिर से रिकवर कर सकता है। अब बात करें हल्क की, तो हल्क मार्वल का न सिर्फ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर है, बल्कि इसके साथ ही वो मार्वल के फिजिकली सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स में से भी एक है। एक फिजिकल फाइट के अंदर हल्क का कोई मुकाबला नहीं है। हल्क असल में एक अमेरिकन साइंटिस्ट डॉक्टर ब्रूस बैनर का ऑल्टर ईगो है, यानी कि उसके दिमाग में रहने वाली एक ऐसी दूसरी पर्सनैलिटी जो कि डॉक्टर बैनर के दिमाग में रहे तो बचपन से रही थी, बस उसे तलाश थी तो सही समय पर बाहर आने की। और जब ऐसे एक बार न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर ब्रूस बैनर गामा रेडिएशन के ऊपर स्टडी करता है एंड सुपर सोल्जर सीरम को वीटा रेस की बजाय गामा रेस से एक्सपोज करता है, तब उसी से एक्सपोज होने के बाद डॉक्टर ब्रूस बैनर एक हरे रंग की मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड ठीक उसी टाइम पर हल्क की पर्सनैलिटी डॉक्टर बैनर की बॉडी को भी टेक ओवर कर लेती है, जिसके बाद जाकर क्रिएशन होता है सैवेज हल्क का। ये हल्क जो कि डॉक्टर ब्रूस बैनर की दूसरी पर्सनैलिटी है, ये एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा ब्रूटल, बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंड हद से ज्यादा एग्रेसिव है। और जब भी डॉक्टर ब्रूस बैनर के इमोशंस उसके कंट्रोल से बाहर होते हैं, तब हल्क डॉक्टर बैनर की बॉडी को टेक ओवर कर लेता है एंड वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है सैवेज हल्क के अंदर। और इसीलिए डॉक्टर ब्रूस बैनर अपने ह्यूमन फॉर्म के अंदर तो बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है, लेकिन एक बार वो जैसी हल्क में ट्रांसफॉर्म होता है वैसे ही वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। या फिर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि उसकी पावर्स की कोई लिमिट नहीं रह जाती है। अगर हल्क की बेसिक पावर्स की बात की जाए तो हल्क के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, एडवांस स्पीड एंड स्टेमिना, कमाल का रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर एंड सुपर जंप जैसी एबिलिटीज। हल्क का फिजिकल स्ट्रेंथ इतना ज्यादा है कि वो हजारों टन के वेट को बड़े आराम से लिफ्ट कर सकता है। और हल्क के आगे चाहे कोई भी चीज हो, हल्क उसे अपने सिर्फ एक ही पंच से ब्रेक डाउन कर सकता है। फिर चाहे वो कोई मजबूत लकड़ी का पेड़ हो, मजबूत पत्थरों से बनी कोई दीवार हो, कंक्रीट से बनी कोई मजबूत बिल्डिंग हो, या फिर लोहे से बना कोई मेटल गेट ही क्यों ना हो, हल्क का एक ही पंच इन सबको बड़ी आसानी से तोड़ सकता है। मार्वल कॉमिक्स के पुराने सीक्रेट वॉर्स इवेंट के अंदर हल्क ने सारे सुपर हीरोज की जान बचाने के लिए एक बड़े से जाइंट माउंटेन को उठा लिया था एंड वो माउंटेन इतना ज्यादा भारी था कि उसका वेट कई लाखों टन से था। बट हल्क ने उस माउंटेन को कई दिनों तक उठा के रखा था। हल्क की ड्यूरेबिलिटी भी इतनी ज्यादा है कि वो किसी भी तरह के अटैक और एक्सप्लोजन को बड़े आराम से सर्वाइव कर सकता है। हल्क की बॉडी के ऊपर बुलेट्स, बम्स और इवन मिसाइल्स का भी कोई असर नहीं होता है। ना तो हल्क को रेडिएशन से कुछ होता है एंड ना ही हल्क को इंटॉक्सिकेट किया जा सकता है। इवन पूरे मार्वल यूनिवर्स के अंदर बहुत ही कम ऐसी चीजें हैं जिनसे हल्क को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और हल्क के इतना ज्यादा ड्यूरेबल होने की वजह से ही आज तक बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि हल्क का कुछ बिगाड़ भी पाए हैं। इसके साथ ही हल्क का रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर भी बहुत कमाल का है, इसीलिए अगर कभी हल्क को कुछ नुकसान हो या वो इंजर्ड हो जाए तो फिर वो अपने आप को बहुत ही जल्दी हील भी कर सकता है। कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी के अंदर स्पाइडरमैन हल्क को हैंडल करने के लिए एंटी गामा वेब्स को क्रिएट करे एंड उसके इस्तेमाल से हल्क को शांत करें, क्योंकि अगर सही मायनों में देखा जाए तो इन दो तरीकों के अलावा हल्क को हराने का स्पाइडरमैन के पास और कोई भी तरीका नहीं है। और इसीलिए इन दो के अलावा हर एक सिनेरियो के अंदर हल्क स्पाइडरमैन को डिफीट कर देगा।